अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो कंप्लीट कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो कवर करने जाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ होते हैं असाइन करने के लिए या अपडेट करने के लिए, किसी भी वेरिएबल के वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए, कोई नई वैल्यू असाइन करने के लिए या फिर उनके वैल्यू को जो है अपडेट करने के लिए। अब ये ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये कैलकुलेशन भी करते हैं और असाइनमेंट भी करते हैं, वो भी सिंगल ऑपरेशन में। अब आइए देखते हैं इसका काम जो है वो क्या है। अब सबसे पहले हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो है इक्वल्स। अब इक्वल्स क्या करता है? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माई नेम, एक वेरिएबल लिया और इसमें वैल्यू लिखी अबू बकर सदीक। जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा, अगर हम लोगों ने प्रिंट किया माय नेम को, तो आपके सामने रन किया और आउटपुट स्क्रीन पे जैसे ही मेरा नाम आएगा अबू बकर सिद्दीक, तो ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए माय नेम जो है वो वेरिएबल लिखा और इसमें हम लोगों ने अपनी वैल्यू जो है वो अबू बकर सदीक लिखी, तो ये हम लोगों ने प्रिंट किया। इसी तरह हमारे पास जो होता है वो है ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन जो होता है वो वैल्यू भी ऐड करता है और इसे अपडेट भी करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने लिखी 5 और अगर इसके बाद हम लोगों ने एक नया वेरिएबल लिया और इस पे लिखा x प्लस इक्वल टू हम लोगों ने लिखा 5। तो अभी अगर हम लोग x को प्रिंट कराना चाहें तो x की वैल्यू जो है वो 10 होगी। ये रहा आपके सामने, x की वैल्यू 10 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर जो है प्लस इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी? 5 थी, जो कि इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम लोगों ने दी थी। इसके बाद जो है हम लोगों ने प्लस इक्वल टू के ज़रिए एक नई जो है अपडेट वैल्यू दी कि ये नई वैल्यू जो है इसको आप प्लस भी करेंगे और बराबर भी करेंगे पिछले जो है हमारी 5 वैल्यू के साथ। अब अगर यहाँ पे हम लोग 10 भी लिख लेते तो हमारा आंसर जो है वो 15 आता, क्योंकि पहली जो हमारी x की वैल्यू थी वो हमारे पास 5 थी, तो नई वैल्यू जो है प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम लोगों ने दी, वो हमारे पास 10 आ गई। इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्ट एंड असाइन भी होता है। सबसे पहले अगर हम लोगों ने x की वैल्यू 10 लिखी और इसके बाद अगर हम लोगों ने x माइनस इक्वल टू 3 लिखा और प्रिंट करना चाहा x को, तो जैसे ही हम लोग x को प्रिंट करना चाहेंगे, रन करेंगे अपने पाइथन फाइल को, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? 7 आएगा। 7 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले x में वैल्यू हमारे पास स्टोर थी 10 और बाद में अगर हम लोगों ने माइनस इक्वल टू 3 कर दिया, इस x में जो है माइनस इक्वल टू 3 हम लोगों ने वैल्यू लगाई, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 आया। अब ये हमारे पास माइनस 3 जो होता है, ये ऐसे हमारे पास आएगा कि x की वैल्यू हमारे पास पुरानी वैल्यू 10 थी और उनमें से माइनस किया हम लोगों ने 3 को। अब पुरानी वैल्यू जो हमारे पास 10 थी और माइनस किया 3 को, तो हमारे पास नई वैल्यू x की जो है वो क्या आई? वो ये वाली आई, 7 आई। 7 आई, 7 जो है उसके बाद हमने माइनस 3 एक और हम लोगों ने माइनस किया, तो 7 माइनस 3 से हम लोगों ने जैसे ही एक और माइनस किए तो हमारे पास 4 आंसर आया। इसी तरह अगर बाद में हम लोग यहाँ पे x माइनस इक्वल टू 1 लिखे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसी 4 में से जो है एक और भी 1 माइनस करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई एंड असाइन भी होता है। अगर हम लोगों ने num1 लिखा, उसकी वैल्यू 2 ली और num1 को जो है इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 अगर हम लोगों ने लिखा,
और इसके बाद प्रिंट कराना चाहा num1 को, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे अपने फाइल को, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आंसर आएगा। 4 आंसर क्यों आया? क्योंकि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 जो है हमारे पास वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। इसी तरह डिवाइड एंड असाइन भी होता है। डिवाइड एंड असाइन में हमारे पास x की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 थी, 4 नहीं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 थी, तो x को डिवाइड इक्वल टू 4 किया। अब प्रिंट करना चाहा x को, जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 2.5। 10 डिवाइडेड बाय 4 जो है हमारे पास क्या आएगा आंसर? हमारे पास आंसर आएगा 2.5। यहाँ पे अगर हम लोग 10 डिवाइडेड बाय 10 लिखना चाहे तो रन जैसे ही करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1.0 आएगा। फ्लोट डिवीजन आएगी। ये हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था। इसके बाद हमारे पास फ्लोट डिवाइड एंड असाइन भी है। फ्लोट डिवाइड एंड असाइन हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 30 हुई और y को जो है हम लोगों ने फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 5 लिखा। अब अगर हम लोगों ने y को प्रिंट कराना चाहा, तो जैसे ही हम लोग y को प्रिंट करेंगे, रन करेंगे अपने पाइथन फाइल को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। 6 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास 5 6 आर 30 आया। 5 6 आर 30 जैसे हम लोगों ने लिखा तो हमारे पास आंसर जो क्या आया? हमारे पास आंसर आया 6 आया। तो इसके बाद जो हमारा है वो मॉड्यूलस एंड असाइन असाइन वैल्यू है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास y की वैल्यू है 10 या फिर हम 30 कर लेते हैं और अब y की वैल्यू हम लोग मॉड्यूलस इक्वल टू लिखना चाहे 4 के, तो जैसे ही हम लोग y की जो है वैल्यू प्रिंट कराएंगे, रन करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आया? 2 आंसर आया। 2 आंसर क्यों आया? क्योंकि हमारे पास 4 जो है वो 30 पे जितना ही डिवाइड होगा, आखिर में हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। और ये रिमाइंडर क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने मॉड्यूलस इक्वल टू y की वैल्यू जो है वो 4 के साथ असाइन की थी। इसके बाद जो हमारा लास्ट का जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है एक्सपोनेंशिएट एंड असाइन। एक्सपोनेंशिएट एंड असाइन कैसे होगा? x की वैल्यू हम लोगों ने ली 4 और फिर x की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशिएशन इक्वल टू हम लोगों ने 3 ली। तो अभी अगर हम लोग प्रिंट करना चाहे x को, तो जैसे ही रन करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 64। 64 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो जैसे ही हम 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।